day, late at night, not okay. All I want, and I pray, all I need are some better days. Fuck me, I'm looking in the mirror, so foggy, but I've never seen clearer. I don't really think anyone can save me, and honestly I'm not really sure I want saving. I like to be my own worst enemy. There's no risk if you don't try at anything, so I'ma just keep buying everything. See you in the next life, have to be a better me. I don't think that my head's on straight, gotta flip it and grip it and go and get an x-ray. What's wrong with me? I just हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सब। उम्मीद करती हूँ आप सब एकदम ठीक होंगे, स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे। और मेरी इस कॉस्मेटिक शॉप में एक बार फिर से आपका बहुत बहुत स्वागत है। फ्रेंड, आज का वीडियो इंटरेस्टिंग होने वाला है क्योंकि आज हम बात करने वाले हैं रैक के विषय में। जी हाँ दोस्तों, सबसे इम्पोर्टेंट क्वेश्चन होता है और सबसे ज़रूरी चीज़ होती है हमारी शॉप के लिए। और वीडियो शुरू करने से पहले मैं बता देती हूँ कि मेरी आंखों पर आप बिल्कुल मत जाइएगा, क्योंकि आंखों में थोड़ी सी सूजन आ रखी है। उसका भी कारण है, नींद नहीं पूरी हुई है, 2-3 दिन से शादी ब्याह चल रहा है, इन्हीं सब में उलझी हुई थी। इस वजह से नींद नहीं जब मेरी पूरी होती ना, तो ऐसे ही आंखों में सूजन आ जाती है। तो चलिए फिर ये सारी बातें होती रहेंगी। आप बताइए आपकी कॉस्मेटिक शॉप चल कैसी रही है, क्योंकि सीजन अब धीरे धीरे खत्म हो रहा है और अभी शादियों का सीजन खत्म हो रहा है, बस समर की चीजें ही हमारी सेल होती हैं। तो चलिए जानते हैं कि कैसे आप क्या चीजें करके अपनी दुकान पे कैसे। पहले तो आपको ये जानना होगा, अगर आप नई दुकान ओपन कर रहे हैं, कि आपको दुकान में अपनी रैक कैसे रखनी है या काउंटर कैसे रखना है। जी हाँ दोस्तों, अगर आपका बजट कम है, आप दुकान ओपन करना चाहते हैं, तो किस प्रकार से आप दुकान ओपन कर सकते हैं। देखिए, दुकान ओपन करना हमारा सपना है, बजट कम है, लेकिन कोई अड़चन नहीं आनी चाहिए। दुकान तो हमें ओपन करनी है ना, तो चलिए इसका कुछ ना कुछ हम लोग जुगाड़ लगाते हैं और कैसे हम अपनी दुकान में रैक रख सकते हैं। देखिए, अगर बजट कम है तो बहुत सारे ऐसी चीजें हैं जिससे हम अपनी दुकान ओपन भी कर सकते हैं और रैक भी रख सकते हैं। आइए जानते हैं, अगर हमारा बजट कम है तो हम कौन कौन सी रैक अपनी दुकान पे लगा सकते हैं। सबसे पहले दोस्तों, अगर आपका बजट कम है तो आप अपने दुकान पे लोहे वाली रैक रखिए। मैं अभी आपको उसका डेमो भी दिखाऊंगी कि किस प्रकार से मेरे यहाँ भी है। थोड़ा सा भी लाइट नहीं है, इस वजह से अंधेला आ रहा है, तो मैं आपको दिखाती हूँ कि मेरे यहाँ भी एक लोहे की रैक है, मतलब एक क्या बहुत सारी हैं, तो जिसमें मैंने अपना काफ़ी सामान उसमें रख रखा है। सेकेंड है फ्रेंड, शीशे वाली रैक। ये भी बहुत बढ़िया रहती है, बहुत सारा सामान इसमें एडजस्ट हो जाता है, तो आप अपनी दुकान पे शीशे वाली रैक भी लगवा सकते हैं। 8 mm 6 mm या तो फिर उससे थोड़ा से मोटे, उसमें जो शीशे आते हैं ना, जो हमारे डिस्प्ले काउंटर में रहते हैं, वो आप अपने रैक अपनी दुकान में लगवाइए। वो भी बहुत अच्छा है सामान रखने के लिए। देखिए, हमें शुरुआत में क्या रहता है कि सामान हमें कैसे रखना है, सामान बहुत अच्छे तरीके से रखा जाए, दिखे, इसीलिए हम रैक की व्यवस्था करते हैं। क्योंकि इतना सारा कॉस्मेटिक में सामान होता है ना, आप हैंग करके या नीचे ज़मीन पे नहीं रख सकते हैं, उसके लिए आपको रैक की व्यवस्था लगेगी ही लगेगी। तो इसके लिए आप सबसे पहले या तो आप लोहे वाली अलमीरा ले लीजिए, वो भी बहुत बढ़िया रहती है और ये शिफ्टिंग के लिए तो बेस्ट रहती है। क्योंकि अगर आपको दुकान शिफ्ट करनी रहती है, कहीं इधर से रेंट पे लेना है, कभी उसको खाली करके दूसरी जगह लेना है, तो ये उसके लिए बहुत अच्छी रहती है। अगर आप लोहे वाली जो रैक लेते हैं, इसको लगाते हैं, तो आपको किसी भी चीज़ को, किसी भी दूसरे इंसान को बुलाने की ज़रूरत नहीं रहती। आप खुद से उस रैक को उठा के इधर उधर रख सकते हैं। नेक्स्ट है फ्रेंड, शीशे वाली रैक। ये भी बहुत बढ़िया होती है, इसको हमें दीवार पे फिट करवाना रहता है, तो ये थोड़े थोड़े उसको वाना रहता है। तो इसके लिए आप अपने जैसे सामान है, जैसे शैम्पू का डिब्बा कितना बड़ा है, इसके अकॉर्डिंग आप साइज वाइज थोड़ा थोड़ा दूर में फिट करवा सकते हैं। इसमें भी काफ़ी अच्छी तरीके से सामान आप रख सकते हैं और बहुत बढ़िया तरीके से इसमें भी सामान रख जाता है। ये जो वुडन वाली रैक होती है ना, ये थोड़ा सा कॉस्टली पड़ती है, क्योंकि ये वुडन आता है ना, ये जो बोर्ड रहता है, ये थोड़ा सा हैवी रहता है। तो जब आपके एरिया के अकॉर्डिंग आपको इसको बनवाना पड़ता है, उसके हिसाब से ये थोड़ा सा आपको कॉस्टली पड़ जाती है। मैं अपनी बात बताऊँ, जब मैंने कॉस्मेटिक शॉप ओपन की थी, तब मैंने शीशे वाली रैक से स्टार्ट की थी और फिर मैंने लिया था जो मेरे हस्बैंड की कपड़े वाली रैक है, यानी कि जो हमारा जो कपड़े का सामान रहा जिसमें रखा रहता है ना, वो वाली रैक मैंने यूज़ की थी। बट उसमें क्या था कि वो काफ़ी अंदर गहरी गहरी होती हैं, तो ये जो जितने भी इसके सामान रहते थे वो अंदर ही गिर जाते थे। तो बहुत बाद में आके मैंने ये वाली रैक बनवाई है। तो अगर आप भी शुरुआत कर रहे हैं, आपके पास बजट कम है और ये भी इशू है कि इसको इधर से उधर रखना पड़ेगा, तो आप लोहे वाली रैक में ज़रूर जा सकते हैं। नेक्स्ट है फ्रेंड, काउंटर। बहुत सारे लोगों का ये क्वेश्चन रहता है कि ये रैक तो चलो हम लोहे वाली ले लेंगे, लेकिन काउंटर का क्या करेंगे। काउंटर का फ्रेंड्स, अगर आपके पास बजट कम है, आप बहुत कम बजट में लेना चाहते हैं, तो मैं एक बार नहीं 1000 बार बता
बता चुकी हूँ कि आप काउंटर सेकंड हैंड ले सकते हैं। काउंटर जल्दी ख़राब नहीं होता है। आप जहाँ दुकानें क्लोज हो रही हैं उनसे एक बार संपर्क कर सकते हैं। अच्छी तरीके से कारपेंटर भैया को दिखा के पूछ सकते हैं कि ये अच्छा है या नहीं अच्छा, कितना चलेगा कितना नहीं चलेगा। आप एक बार जांच परख करके उस काउंटर को परचेज कर सकते हैं। और जहाँ तक हो आप डिस्प्ले वाला काउंटर लीजिए, यानी कि जिसमें 8 mm का शीशा लगा रहता है, वो डिस्प्ले वाला काउंटर वो आप लीजिए। बहुत बढ़िया रहता है, क्योंकि आपको ढेर सारा सामान रखना रहता है ना, नीचे डिस्प्ले करके दिखाना रहता है। तो आपके पास यही काउंटर होना चाहिए। कॉस्मेटिक शॉप में आपके पास डिस्प्ले वाला काउंटर ही चलता है। तो अगर आप डिस्प्ले वाला काउंटर ले रहे हैं तो बहुत अच्छा है। अगर आपके पास और भी बजट कम है तो आप जो नॉर्मल वाले काउंटर आते हैं आप उसको भी ले सकते हैं। वो भी काफ़ी दिनों तक आपके काम चला देगा। काम चलाने की मैं बात कर रही हूँ फ्रेंड्स, और उसमें फिर आप शीशा लगवा सकते हैं। मैं अपनी बात करूँ तो मैंने लगभग शुरुआत जुगाड़ से ही की थी। मेरे पास जो कपड़े वाला काउंटर था उसी पे मैंने मतलब कुछ दिन तो मैंने ऐसे ही चलाया था, उसके बाद मैंने उसमें शीशा लगवा दिया था। मैं अभी आपको अपना काउंटर भी दिखाती हूँ कि कैसा है, और आज भी वो बढ़िया तरीके से चल रहा है। तो इसीलिए कह रही हूँ फ्रेंड्स कि अगर आप शुरुआत करना चाह रहे हैं तो बिल्कुल हिम्मत मत हारिए। छोटी छोटी चीज़ों को लेके बहुत ज़्यादा सोचने की ज़रूरत नहीं है, और बहुत ज़्यादा बजट, आपको जो भी बजट लगाना है शुरुआत में वो अपने सामान पे लगाइए, क्योंकि सामान जब अच्छा रहेगा, इसकी सेल अच्छी रहेगी, अपने आपके एरिया के अकॉर्डिंग सामान रहेगा, तो ही आप बढ़िया तरीके से सेल कर पाओगे, तो ही आप बढ़िया तरीके से दुकान चला पाओगे। तो चलिए फिर मैं अपना काउंटर दिखाती हूँ, और मैं दिखाती हूँ आपको वो अपनी वुडन वाली के साथ साथ लोहे वाली रैक। तो चलिए दोस्तों, और उम्मीद करती हूँ इस तरह के वीडियोस आपको अच्छे लग रहे होंगे, आपको मेरी दी गई जानकारी अच्छी लगी होगी, क्योंकि फ्रेंड्स जानकारी से ही शुरुआत होती है। बहुत ज़्यादा जब आप शुरुआत करना चाहते हो ना, जब आप किसी चीज़ की नई शुरुआत करते हो तो उसके लिए आपको ढेर सारी जानकारी पहले कलेक्ट कर लेनी चाहिए, और जो चीज़ें फिर अच्छी लगी उसी चीज़ें से शुरुआत करनी चाहिए। तो उम्मीद करती हूँ ये छोटी सी जानकारी आपको अच्छी लगेगी। और वुडन रैक और रही बात फ्रेंड की खुद से ये सारी चीज़ें बनवाने की, अगर आप बनवा रहे हैं, न्यू बनवा रहे हैं, तो ये पूरी तरीके से निर्भर करता है आपके एरिया के अकॉर्डिंग। आपकी दुकान का एरिया कितना है, कितने बाई कितने की आपकी दुकान है, किस तरह का काउंटर आप बनवाना चाहते हैं, किस तरह की रैक की, एक ही दीवार में रैक बनवाना चाहते हैं, 2 दीवार में रैक बनवाना चाहते हैं, ये पूरी तरीके से उस पर डिपेंड करता है। शुरुआत जो इस लकड़ी की होती है, यानी कि इस वुडन की होती है, वो 1500-1600 के अकॉर्डिंग शायद स्टार्ट हो जाती है। अपने अपने एरिया के अकॉर्डिंग वो चीज़ें रहती हैं। तो आप जब दुकान बनवाएंगे, मतलब आप खुद से जब फर्नीचर बनवाएंगे, तो वो पूरी तरीके से आपके एरिया के अकॉर्डिंग रहेगा। आपको काउंटर कैसा चाहिए, आपको एल शेप में काउंटर चाहिए, आपको केवल एक काउंटर चाहिए, आपको 2 काउंटर चाहिए, यू शेप में काउंटर चाहिए, मतलब इसके अकॉर्डिंग रहता है। फिलहाल तो कॉस्मेटिक शॉप के जो काउंटर्स होते हैं बहुत बड़े नहीं होते हैं, छोटे छोटे होते हैं। तो आप अपने एरिया के अकॉर्डिंग, आपकी दुकान का एरिया कैसे, आपको उसको कैसे मेंटेन करके रखना है, उस हिसाब से आप अपनी दुकान को रख सकते हैं, उस हिसाब से आप काउंटर बनवा सकते हैं। तो ये पूरी तरीके से आपके दुकान के ऊपर निर्भर करता है आपको किस किस प्रकार का काउंटर बनवाना है। तो इसमें एग्जैक्ट प्राइस बताया नहीं जा सकता है कि कितना इसमें खर्चा आएगा, लेकिन आप अपने आसपास जो भी कारपेंटर होंगे आप उनको बुलाइए, उनसे एक बार मेजरमेंट करवा लीजिए, और फिर पता कर लीजिए कि इसमें इस लकड़ी वाले काउंटर बनवाने में या इस तरह की रैक बनवाने में आपको कितना खर्चा आएगा। क्योंकि फ्रेंड्स ये पूरी तरीके से डिपेंड करता है कि आपको कितनी बड़ी रैक बनवानी है, कितना बड़ा काउंटर बनवाना है, और ये बहुत जगह के एरिया पे भी डिपेंड करता है। कहीं ये चीज़ें सस्ती मिल जाती हैं, कहीं ये चीज़ें महंगी मिलती हैं, उसके अनुसार भी रहता है। और फ्रेंड्स गर्मी बहुत ज़्यादा है, मैंने फ़ैन भी नहीं चला के रखा है। तो चलिए फ्रेंड, उम्मीद करती हूँ आज का वीडियो आपको पसंद आया होगा। अगर वीडियो में कुछ भी अच्छा लगा हो तो वीडियो को प्लीज़ लाइक कर दीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा, और पास में जो बेल आइकन है प्लीज़ इसको प्रेस कर दीजिएगा, ताकि मेरी वीडियो की नोटिफिकेशन आप तक पहुँचती रहे। तो चलिए फिर मिलती हूँ नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए नमस्ते एंड बाय बाय। उम्मीद करती हूँ आज का वीडियो आपको अच्छा लगा होगा, और जल्दी से कमेंट सेक्शन में बताइए कि आपकी तरफ कॉस्मेटिक शॉप की इस टाइम पे सेल कैसी चल रही है, क्योंकि शादियों का सीजन लगभग खत्म होने के मोड में आ ही गया है, और खत्म हो ही गया। 17 तारीख तक हमारे इधर शादियों का सीजन था। तो फिलहाल तो अभी एकदम नॉर्मल से भी नॉर्मल हो गया है। तो आप बताइएगा आपकी तरफ कैसे चल रहा है शादियों का सीज़न, या शादियों का सीज़न छोड़िए दुकान कैसे चल रही है। तो चलिए फिर मिलती हूँ नेक्स्ट वीडियो में। अगर आपके कोई भी कॉस्मेटिक शॉप से रिलेटेड क्वेश्चन होंगे तो प्लीज़ आप उसको कमेंट सेक्शन में छोड़ दीजिएगा, मैं ज़रूर उस पर वीडियो आपको बना के दूँगी। तो चलिए फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए नमस्ते एंड बाय बाय।
तो फ्रेंड्स ये जो आप काउंटर देख रहे हैं ना, ये मेरा बहुत पुराना काउंटर है, कपड़े वाला काउंटर था। ये जो वाइट तक हिस्सा है ना, बस यहीं तक था। इसमें जो ये ग्लास है इसको मैंने बाद में लगवाया था। तो अभी आप देख सकते हैं ये काउंटर बहुत बढ़िया तरीके से काम कर रहा है और बहुत बढ़िया तरीके से इसमें सामान अरेंज हो रहे हैं। तो आप भी काम चलाओ जो काम रहता है, मतलब जुगाड़ू काम है, उससे अपनी दुकान को स्टार्ट कर सकते हैं। और ये देखिए इस शीशे की थिकनेस इतनी है और बहुत बढ़िया तरीके से इसके नीचे सामान भी आ गया था। तो ये जो काउंटर था बहुत पुराना, आज से लगभग 15 से 20 साल पुराना ये काउंटर है और मैंने इस काउंटर से ही अपनी दुकान की शुरुआत की थी। नेक्स्ट मैं आपको दिखाती हूँ कि कैसे अरेंज है सामान भी। यहाँ सारी रिंग का कलेक्शन वगैरह ये सारी चीज़ें रखी हुई हैं और काउंटर वैसे का वैसा बहुत बढ़िया है। और ये जो रैक देख रहे हैं ये तो बहुत हाल फिलहाल अभी बनी हुई है, बहुत ज़्यादा पुरानी नहीं है, बहुत हाल फिलहाल ही है अभी तो, बल्कि इसमें काम भी बाकी है। वो जो ग्लासेस लगते हैं स्लाइडर वाले, वो सारी चीज़ें बाकी। तो फ्रेंड्स इस तरह की लोहे वाली रैक की इस्तेमाल आप कर सकते हैं। अगर आप रैक नहीं बनवा रहे हैं तो इस टाइप की रैक की इस्तेमाल आप कर सकते हैं। फिलहाल हम लोगों ने यहाँ लेडीज़ अंडरगारमेंट रख रखा है, बहुत सारे वैरायटी के हैं। तो उम्मीद करती हूँ ये वीडियो आपको अच्छा लगे होगा। अगर